ईशा, जो प्रेजेंटेशन देने आए थे वो तो दे दिया हमने, और पिछले 6 महीने से एजुकेशन प्रोग्राम भी संभाल लिया। And what I think it's time to go home now. हमें घर वापस चलना चाहिए। क्या कहती हो? मुझे घर वापस नहीं जाना शांतनु। ईशा और शांतनु लंदन में पिछले 6 महीने से हैं और अपने काम में व्यस्त हैं, पर अब अचानक शांतनु को घर की याद आती है और ईशा से कहता है कि क्यों ना अब वो लौट चले अपने वतन, अपने घर। पर ईशा तैयार नहीं है और वजह देती है कि वहाँ उसका अपना बच्चा ईशान भी उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं, और क्या चीज़ के लिए जाए वो वहाँ जहाँ सब कुछ सामने आने के बावजूद ईशान के जज्बात ईशा यानी अपनी माँ की तरफ कभी नहीं बढ़े। और वो बोलती है कि वो नहीं जाएगी वो जगह जहाँ उसका कुछ नहीं। पर अचानक से अवनी की फोन बजती है और शांतनु बहुत दिन के बाद घर से फोन की घंटी सुनकर एक बार तो घबरा जाता है, पर फोन उठाकर बात करता है अवनी से, जो उनसे ये कहती है कि क्या वो ईशा काकी से बात कर सकती है। और अब स्पीकर फोन पर रखकर अवनी की बातें सुनते हैं ईशा और शांतनु, जो बताती है उनको कि उनके ठीक जाने के बाद से कैसे कैसे घटना घटे हैं, कितने दर्द दे गए हैं चारों ओर, सभी का पूरा परिवार कैसे खत्म हो गया और कैसे हरिनीताई कोमा में गई, पर जाने से पहले ईशान के हवाले छोड़कर गई सभी को। और फिर ईशान और सभी की शादी हुई, जख्मी हुए दोनों, पर सभी को लेकर आए घर पर ईशान दादा, पर अक्का साहब ने कैसे इनकार कर दिया सभी को बहू मानने से। फिर सभी का स्कॉलरशिप कैसे कैंसिल हुआ और सभी एक वेट्रेस की तरह कैसे काम करी, और कैसे सई और विराट के फोटो के सामने ईशान ने वचन दिया था सभी को हमराही बनने का और उसका साथ देने का, उसके सपने पूरा करने में पूरी मदद करने की। और फिर सभी का ईशान से प्यार हो जाना, पर प्यार में इनकार ईशान से पाना, और फिर सभी को ये लगना कि ईशान ही उसके पूरे परिवार को मारने वाला था। अगर वो वहाँ नहीं जाता तो कुछ नहीं होता सभी के परिवार को। और कैसे सभी सारी बातें सुन लेती है ईशान के ही मुंह से रीवा से शेयर करते वक्त, जो उसने कभी सभी को नहीं बताया। और फिर कैसे घर छोड़ने का फैसला ली थी सभी, और हरिनीताई को कैसे बड़े समय के बाद आया था होश, पर उनके सामने नाटक किए पति पत्नी का। पर हरिनीताई को पता चल ही गया कि ईशान ने सभी को डिवोर्स देना चाहता है और रीवा उनकी मंगेतर है, तो माफी भी मांगती है हरिनी ईशान से। पर अब दोनों एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले चुके हैं और सभी शहर छोड़कर जाने वाली है, और ईशान अब रीवा से शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और बस अवनी सारी बातें बोलकर अपनी ईशा काकी से अब गुहार लगाती है कि एक बार वो ईशान से बात करे और उन्हें रीवा से शादी करने से बचा ले, क्योंकि सबको पता है कि ईशान सभी से और सभी ईशान से बेहद प्यार करते हैं। लेकिन क्यों नहीं मानते ये किसी को नहीं पता। नहीं तो सभी को समझाएं, बस एक बार ईशा काकी वापस अपने घर आ जाए। तो क्या अब अपने बेटे के जिद के आगे ईशा खड़ी होगी उसे सही राह दिखाने के लिए? क्या ईशान अपनी माँ की कही हुई बात को टालेगा या अपनाएगा? क्या सभी अपने ईशा मैम के खातिर तोड़ेगी अपना शर्त और बनने जाएगी ईशान की दुल्हनिया? देखते रहिए आगे आखिर क्या होता है सवी और ईशान की बची जिंदगी में। देखते रहिए घूमे किसी के प्यार की सारे अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर तू जानती है अनवी, ईशु मेरी बात नहीं मानता, वो नहीं सुनेगा मेरी। लेकिन काकू, सभी वही नहीं, वो तो आपको बहुत मानती है ना। अगर आप उन्हें बोलेंगे ना तो वो आपकी बात सुनेंगी भी और मानेंगी भी। काकू,
अगर इस वक्त ईशान दादा और सभी वहीनी को कोई मिला सकता है तो वो सिर्फ आप ही हैं। प्लीज काकू, प्लीज वापस आ जाइए। आपके बेटे को आपकी जरूरत है। प्लीज प्लीज काकू वापस आ जाइए।